अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। राजा मुदस्सर प्रिज्म मार्केटिंग से उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको जो है वो अपने ज़ुमान में रखे। डीएचए क्वेटा के रेट्स के हवाले से तो हम आपको अपडेट जो है वो करते रहते हैं, लेकिन आज मैं आप सबके साथ जो वीडियो शेयर करूंगा उसमें यह है कि मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो डीएचए क्वेटा में कौन कौन सी फ़ाइल जो है वो ट्रेड होती हैं और वो किस नाम से ट्रेड होती है और कौन सी फ़ाइल जो है और यानी इनके दरमियान जो है आपस में मैं ये कह सकता हूँ कि डिफ़रेंस क्या है, क्योंकि डिफ़रेंस होता है रेट के हवाले से। तो बाज़ लोग जो है वो सिर्फ़ उनको नॉलेज नहीं होता, वो सिर्फ़ कहते हैं कि हमें सिर्फ़ फ़ाइल ही दे दें, तो उनको फ़ाइल जो है वो वाली दे दी जाती है जो सबसे कम रेट के ऊपर फ़ाइल होती है और उनको उस चीज़ का जो है वो नॉलेज नहीं होता। तो ये आज की वीडियो जो है ये इसी हवाले से है। सबसे पहले डीएचए क्वेटा की हम बात करते हैं, तो इसमें जो है जो फ़ाइल्स वो ट्रेड होती हैं वो तीन तरह की फ़ाइल्स ट्रेड होती हैं। एक तो ये है कि जो एफ़िडेविट होता है, एक वो फ़ाइल्स मतलब एक एफ़िडेविट ट्रेड होता है दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें, और दूसरे नंबर पे है उसको हम ये कह सकते हैं कि वो वाली फ़ाइल है जिसको हम बारकोड फ़ाइल कहते हैं। थर्ड नंबर पे है जो सेकंड बैलेट फ़ाइल है और फोर्थ नंबर पे है जो अनसक्सेसफुल फ़ाइल है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एफ़िडेविट फ़ाइल वो होती है जो एक स्टाम्प के ऊपर मतलब वो एक तहरीर लिखी होती है और आप 3000 देते हैं और डीएचए क्वेटा की फ़ीस होती है, मतलब आप उसको वो डीएचए क्वेटा में अपनी फ़ीस जो है वो पे करते हैं। उसके बाद आप अपनी उस फ़ाइल की, वो होती फ़ाइल ही है, वो चाहे आप 5 मरले की हो, चाहे वो कनाल की हो, चाहे 10 मरले की हो, वो भी फ़ाइल होती है, लेकिन उसको एफ़िडेविट का नाम दिया गया, यानी वो ओपन फ़ाइल होती है एक तरह से, उसको हम क्या कहते हैं, एफ़िडेविट कहते हैं। उसका रेट जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आ जाती है बात बार कोड फ़ाइल वो होती है जो लैंड प्रोवाइडर की तरफ से जो है वो फ़ाइल होती है, लेकिन वो लैंड प्रोवाइडर होता है। जो लैंड प्रोवाइडर कौन होता है? लैंड प्रोवाइडर वो होता है जो अपनी फ़ाइल जो है जो अपना जो ज़मीन का कुछ एरिया जो होता है, जितनी भी उसके पास हो, वो अपना जो पीस ऑफ लैंड है वो दे देता है इसको डीएचए को, और डीएचए जो है ना वो जगह जो है ना वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लेते हैं और उसके बाद जो है उस शख्स को वो बार कोड जनरेट करके दे देते हैं कि आपके पास आपकी इतनी फ़ाइल्स हैं और इन फ़ाइल्स के अगेंस्ट ये आपके बार कोड्स हैं। तो वो उन बार कोड्स को फिर जो है वो मार्केट में ट्रेड करता है और उसके बाद वहाँ से वो अर्निंग करता है। जो एफ़िडेविट होता है उसका रेट ज़्यादा होता है। उसके बाद जो है बार कोड है, इसका रेट जो है ना इनमें तकरीबन 5 से 7 लाख रुपए का जो है वो डिफरेंस लाजमन ही होता है, इससे कम नहीं होता। अच्छा, इसके बाद अब फ़ाइल आ जाती है वाली सेकंड बैलेट वाली फ़ाइल। जब बार कोड ट्रांसफ़र हो जाता है ना, तो ट्रांसफ़र होने के बाद 1 महीने के बाद 21 दिन के बाद जब आपको जो है वो लेटर मिलता है, तो वो डीएचए लेटर हो जाता है जिसको हम एलोकेशन कहते हैं डीएचए लॉर में। वो जो एलोकेशन होता है उसको सेकंड बैलेट फ़ाइल कहा जाता है ना, तो वो सेकंड बैलेट फ़ाइल होता है। सेकंड बैलेट का रेट जो होता है ना वो बार कोड से ज़्यादा होता है। उसको जो है वो सेकंड बैलेट फ़ाइल जो है वो कहा जाता है। बार कोड का रेट और सेकंड बैलेट फ़ाइल के रेट में ना तकरीबन 25 से 50 हज़ार के, 25 तो नहीं खैर, मतलब 40-50 हज़ार रुपये का बीच में जो है वो डिफरेंस होता है। इसके बाद फ़ाइल आ जाती है अनसक्सेसफुल फ़ाइल। अनसक्सेसफुल फ़ाइल वो होती हैं जो जो बैलेटिंग में शामिल तो हुई थी, लेकिन वो बैलेट नहीं हुई, मतलब वो नॉन बैलेटेड फ़ाइल हम आप ये कह सकते हैं। तो उनको कहा जाता है कि ये अनसक्सेसफुल फ़ाइल है। तो अनसक्सेसफुल फ़ाइल का रेट जो होता है ना वो बार कोड से भी कम होता है और सेकंड बैलेट से भी कम होता है। अब जो तकरीबन लाख सवा लाख रुपए का जो है ना बीच में अनसक्सेसफुल फ़ाइल का और सेकंड बैलेट के दरमियान जो है ना वो डिफरेंस जो है वो आ जाता है। अब एक लेमैन होता है जिसको कुछ पता नहीं है कि उसने कौन सी फ़ाइल ख़रीदनी है और कौन सी नहीं ख़रीदनी, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसको पता हो कि वो कौन सी फ़ाइल ख़रीदना है, क्योंकि जो अनसक्सेसफुल फ़ाइल होती है ये कम ट्रेड होती हैं। जो ट्रेडेबल फ़ाइल्स हैं ज़्यादा, वो एक तो एफ़िडेविट फ़ाइल है और बारकोड फ़ाइल है और फिर आ जाती है आपकी सेकंड बैलेट फ़ाइल है। ये तीनों फ़ाइल्स ही काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रेड होती है। अनसक्सेसफुल फ़ाइल जो होती है वो कम ट्रेड होती है। ये मैंने कहा कि चलो मैं आपको इनका जो डिफरेंस है वो बता दूं। आपने जब भी कोई भी फ़ाइल ख़रीदनी है तो आप कोई कम से कम नॉलेज में हो कि मैं कौन सी फ़ाइल ख़रीद रहा हूँ, क्योंकि बाज़ लोग जो है ना वो उनको पता नहीं होता, वो सिर्फ ये समझते हैं कि शायद डीएचए क्वेटा की एक ही मतलब उसकी प्रोडक्ट है, वो चाहे जो मर्ज़ी ले लें उनका सेम ही रेट होता है। सेम रेट नहीं है।
हर फ़ाइल का अलग से रेट है और हर फ़ाइल जो है ना वो अलग तरीके से जो है वो ट्रीट की जाती है। अगर आपने DH क्वेटा में अपनी कोई फ़ाइल ख़रीदनी है या सेल आउट करना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर है 0321 777 9257। आप इस नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़।